तर्क भाषा का देखिए, अर्थापत्ति प्रमाण। प्रश्न किया गया था, किसी के द्वारा पूछा गया था, छात्र छात्राओं के द्वारा, कि अर्थापत्ति प्रमाण को बताया जाए। इम्पॉर्टेंट आएगी परीक्षा में। तर्क भाषा का पाठ्यक्रम संकुचित है, छोटा है, थोड़ा है। एक दिन 2 दिन में तैयारी कर सकते हो और सभी प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, सब परीक्षा में आएगा ही आएगा। परीक्षा में क्या है, आना ही आना है। हाँ, उत्तर पुस्तिका मिलेगा, लिखना आरंभ कर देना, प्रश्न पत्र मिले चाहे मत मिले। लेकिन कितने नंबर का आएगा इसके बारे में नहीं बताया जा सकता। प्राइवेट वालों को बताया जा सकता है, क्योंकि 20-2500 20-20 अंक का आता है, लेकिन आप लोगों को नहीं बताया जा सकता। ठीक है, प्राइवेट वालों का ऐसा ऐसा प्रश्न है संस्कृत में, पूर्व और अंतिम में। उत्तर पुस्तिका मिल जाए, प्रश्न पत्र को बाद में देते रहना, तो मैं बोल दूंगा कि प्रश्न को उत्तर लिखो, मतलब वो फंसा ही रहेगा, दूसरा आता ही नहीं। देखिए, अर्थापत्ति प्रमाण। न अर्थापत्तिरपि पृथक प्रमाण अस्ति। एक मिनट, हाँ, कहाँ चला गया ये। अर्थापत्ति प्रमाण का वर्णन किया गया है। ठीक है, अर्थापत्ति तात्पर्य, अर्थ जहाँ पर अर्थ का उत्पत्ति होता है उसको अर्थापत्ति कहते हैं। तर्क के द्वारा जहाँ पर अर्थ का उत्पत्ति होता है उसको अर्थापत्ति कहते हैं। अब यहाँ पर नौ अर्थापत्ति पृथक प्रमाण अस्ति। यह जो अर्थापत्ति वह पृथक प्रमाण नहीं है, वह अलग प्रमाण नहीं है। हाँ, अनुपद्य अनुपपद्य मानार्थ दर्शनात् तदुत्पादकी भूतार्थ क्रम कल्पनम अर्थापत्ति। इतना को अंडरलाइन कर लो। परीक्षा में अर्थापत्ति प्रमाण आएगा तो श्लोक तो नहीं है, तो किसको लिखोगे, यहाँ पर से याद कर लेना। अनुपद्यमानार्थ दर्शनात् ततुपापाद किम भूतार्थ अंतरकल्पनम अर्थापत्ति, अंडरलाइन कर लो। यथा, उदाहरण में क्या लिखोगे, पीनो देव दत्तो दीवान भूंडते। इसको इन्वाइटेड काम में है, इसको उदाहरण के रूप में लिखोगे, याद करना, इतना को अंडरलाइन कर लो। हाँ, अनुपद्यमान अनुपपद्यमान वस्तु के देखने से जो है ही नहीं, अनुपद्यमान अर्थात कि जो है ही नहीं, उस वस्तु से को देखने से उपपादकीय भूत, तदुपपादकीय भूत। अब इन्हीं भाषाओं का प्रयोग करना है, ज़्यादा नंबर पाना है तो। जो अनुपद्यमान है, जो है ही नहीं, जो अनुपद्यमान है, सामान्य भाषा में जो है ही नहीं, उस वस्तु को देखने से क्या होता है, उपपादकीय भूत, उपपादकीय भूत, उसके उत्पादक का कल्पना होता है। जो अनुपद्यमान है, जो हो ही नहीं सकता, उसको देख कर उसके होने का संभावना या कल्पना होता है, यहाँ पर वही अर्थापत्ति कहलाता है। उदाहरण को पहले समझेंगे ना तो ये पूरा का पूरा समझ आ जाएगा। तथा ही, जैसे कि पीनो देव दत्तो दीवाना भूंगते, पीनो देव दत्तो दीवाना भूंगते, देवदत्त, जैसे कि देवदत्त
यदि देवदत्त ने देखा या सुना कि श्रीवेश मोटा है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति देवदत्त के बारे में हम लोग सुने हैं, वो क्या है, मोटा है। देवदत्त के बारे में सुने हैं कि वह क्या है, मोटा ताजा है, हिष्ट पुष्ट है, हाँ, निरोग्य है, किंतु दिन में नहीं खाता, किंतु दिन में वह नहीं खाता। ऐसे किसी व्यक्ति को बताया जाए, पीनो देवदत्तो दीवाना भूंडते। देवदत्त नाम किसी व्यक्ति को बताएंगे, देवदत्त नाम का व्यक्ति है, मोटा ताजा है, हिष्ट पुष्ट है, आरोग्य है, दिन में नहीं खाता, दिन में नहीं खाता। तो जो सुनने वाला व्यक्ति है जिसको हम ऐसा बताएंगे, तो वह क्या करेगा, तर्क करेगा। उसके अंदर में एक अर्थ का क्या होगा, उत्पत्ति होगा। उसके अंदर में एक अर्थ का उत्पत्ति होगा। वह क्या अर्थ है, दिन में नहीं खाता। कौन नहीं खाता दिन में, देवदत्त नहीं खाता दिन में, लेकिन मोटा ताजा है, हिष्ट पुष्ट है, निरोग्य है। अगर कोई व्यक्ति खाएगा नहीं खाना तो मोटा ताजा नहीं हो सकता, वह मोटा ताजा नहीं हो सकता, बीमार पड़ जाएगा, निरोग्य भी नहीं रह सकता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मतलब कि कल्पनम, क्या कल्पना करेगा वह व्यक्ति, यहाँ रात्रि भोजन की कल्पना करेगा। कौन करेगा, वह सुनने वाला व्यक्ति जिसको ऐसा कहेंगे, वह रात्रि भोजन का कल्पना करेगा। दिन में नहीं खाता, लेकिन रात में यह क्या है, मस्त दबा के खाता होगा, तभी तो अच्छा है देवदत्त। ठीक है, तो वही जो कल्पना है वह क्या कहलाएगा, अर्थाप्रति प्रमा कहलाएगा। उसका करण दिन भोजन रहित, उसका करण क्या है, इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त करने का, दिन भोजन रहित। लेकिन अर्थापत्ति क्यों उत्पन्न हो रहा है, मोटापन है, हिष्ट पुष्ट है, आरोग्य है। यह ज्ञान अर्थापत्ति प्रमाण है। यह ज्ञान क्या है, अर्थापत्ति प्रमाण है। इस प्रकार से जो ज्ञान हम करते हैं कि रात्रि में खाता है, यह प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से भिन्न है। पीछे हम प्रत्यक्ष प्रमाण बताया गया है ना, उससे यह साबित नहीं होता। यह प्रत्यक्ष आदि जो प्रमाण बताया गया है उससे भिन्न है। रात्रि में भोजन करता है, यह प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं है, उसका अविषय है। प्रत्यक्ष प्रमाण से इसको हम नहीं पकड़ सकते, नहीं जान सकते, उसका अविषय है। इसलिए इसको अलग से प्रमाण, कौन सा प्रमाण, अर्थापत्ति प्रमाण माना गया। इसीलिए शुरू लाइन में लिखा गया है, न अर्थापत्तिरपि पृथक प्रमाण अस्ति। इसलिए यह जो अर्थापत्ति प्रमाण है वह पृथक प्रमाण है। न ही इसको हम प्रत्यक्ष प्रमाण से जान सकते हैं, न ही इसको हम अनुमान से, न उपमान से, न शब्द से जान सकते हैं। यह स्वतंत्र ब्रह्म मानी जानी चाहिए। ऐसे कौन कहता है, तर्क भाषाकार केशव मिश्र जी कहते हैं। उसके जो करणभूत अर्थापत्ति प्रमाण को एक स्वतंत्र प्रमाण मानना चाहिए। अब केशव मिश्र जी कहते हैं किंतु यह ठीक ही नहीं, यह ठीक ही नहीं, प्रश्न कर रहे हैं स्वयं, क्योंकि वहाँ जो क्या नाम बताया गया, देवदत्त है, रात में खाता है। देखिए शंका समाधान कर रहे हैं यहाँ पर, देवदत्त रात में खाता है क्योंकि वह दिन में नहीं खाता। दिन में, क्योंकि वह दिन में नहीं खाता, लेकिन मोटा है। जो रात में खाता है वह दिन में नहीं खाता, हाँ, मोटा नहीं होता। जैसे दिन और रात दोनों में ही खाने वाला दुर्बल, दिन और रात दोनों में नहीं खाने वाला दुर्बल हो जाता है। ठीक है, अर्थात वह मोटा है। कौन, देवदत्त मोटा है, अर्थात वह रात में खाता होगा, वह दिन में नहीं खाता। मोटा है तो वह रात में खाता होगा। ठीक, ऐसा मतलब कि क्या आता है, अर्थापत्ति आता है, अर्थात वह रात में अवश्य खाता है।
इस तरह का भोजन का क्या होता है, अनुमिति होता है। ऐसी स्थिति में अर्थापत्ति प्रमाण, जो अनुमिति है, अनुमान प्रमाण है, उसमें अंतर्भूत हो गया, अर्थापत्ति प्रमाण अंतर्भूत हुआ, ऐसा कहते हैं। देखो एक शंका आ रहा है यहाँ पर, बात थोड़ा मैं अभी बोला वो थोड़ा घूम फिर गए होंगे, शांत दिमाग से। अर्थापत्ति प्रमाण क्या है वो समझ आ गया। अब कोई शंका करता है, क्या शंका करता है कि देवदत्त दिन में नहीं खाता लेकिन वह रात में खाता है, तो रात में खाता है या क्या है, अनुमान प्रमाण के अंतर्गत आ गया, या तो अनुमान प्रमाण के अंतर्गत आ गया। हम अनुमान कर रहे हैं कि दिन में नहीं खाता लेकिन रात में खाता है, तभी तो वह मोटा है, तो यह अर्थापत्ति मानने की क्या आवश्यकता। तो यहाँ पर अर्थापत्ति मानने का क्या आवश्यकता, तो उसका उत्तर देते हैं। अर्थापत्ति एक स्वतंत्र प्रमाण है तथा अर्थापत्ति प्रमाण को एक स्वतंत्र प्रमाण मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए, अनुमिति प्रमाण अंतर्भूत है इसके अंतर्गत, अंतर्भूत, और अर्थापत्ति प्रमाण अनुमान प्रमाण में अंतर्भूत है, दोनों एक दूसरे में अंतर्भूत है, इसलिए इसको अलग मानना चाहिए। बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इतना ही है, ये सब उतना में ही लिख दिया गया है, याद करना किसको उसको बता दिया गया है, बस ख़त्म, इतना ही 4 लाइन का। ठीक है, आगे कुछ नहीं है इसका, ज़्यादा पढ़ना ही नहीं। ठीक है, और समझ नहीं आएगा तो पूछ लेना।